पिछली वीडियो में अर्ली लेट से संबंधित अर्ली लेट बेस्ड जो क्वेश्चन था वो करवा रहे थे और कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और कुछ कॉन्सेप्ट बच गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के। तो आज हम ये क्वेश्चंस आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जान लेना है और क्वेश्चन में उसको डायरेक्ट यूज कर लेना है। वो आता कहाँ से है ये भी हम बताएंगे। ये एक यूजफुल ट्रिक है, आपको एग्जाम में इस ट्रिक से क्वेश्चन आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। किसी प्रश्न में अर्ली लेट से बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें पहले अर्ली दो बार दिख जाए तो समय का अंतर क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस करके जो फाइनल अंतर वो लेना है। अर्ली पहले दो बार दिख जाए तो दोनों का जो है डिफरेंस ले लेना है। इसी तरह से लेट यानी कि क्वेश्चन में दिख जाए कहीं पे लेट या देरी से तो क्या करना है, उसका भी डिफरेंस लेके जो फाइनल अंतर हमको निकालना है। और अगर दिख जाए अर्ली लेट या पहले या देरी से तो वहां क्या करना है, दोनों डिफरेंस का जो समय का जो दिया होगा, इतना मिनट पहले पहुंच रहा है, इतना मिनट देरी से पहुंच रहा है, दोनों का अंतर ले लेना है। सॉरी, दोनों को जोड़ के जो फाइनल अंतर होगा वही जो है हम क्वेश्चन इस ट्रिक में यूज करेंगे। आपको वीडियो के शुरुआत में जब हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर शुरुआत किए थे तो वहां बताए थे डिस्टेंस इक्वल टू दो फॉर्मूला बताए थे, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू टी। ये टी क्या था, समय का अंतर। हमको अंतर निकालना कैसे था, तो समय का अंतर निकालना कैसे था तो हम देख ले रहे थे, इतना मिनट देरी से जा रहा है, इतना मिनट पहले पहुंच रहा है। तो ये आपको एक बताए थे फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का हम यूज यहाँ पे करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको आप ध्यान रखें और क्वेश्चन आपका आसानी से यहाँ से बन जाएगा। देखिए अब पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से लिखिएगा आप, उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक आदमी अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर पर आवर की गति से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ तक हो गया। तो हम S1 यहाँ लिख लेते हैं, कितना, 30 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, यदि वह 40 किलोमीटर की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। S2 कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ क्या 11 मिनट देरी से, तो क्या है 11 मिनट ये देरी से, यानी कि ये क्या है लेट, देरी से। उसके बाद दे रहा है 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 4 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। तो हम क्या बताए थे, यदि लेट और अर्ली दो दिया हुआ हो तो हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 11 प्लस 4 क्या हुआ, 15 मिनट ये हो जाएगा इसका समय का अंतर। अब देखिए पूछ रहा है दूरी, डिस्टेंस का डायरेक्ट बताए थे S1 कितना है 30, S2 40 बटे S1 वो जो स्पीड का है डिफरेंस लेना है इंटू समय का अंतर। समय का जो फाइनली अंतर हो गया यहाँ पे क्या आ गया 15। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 30 गुना 40 डिवाइडेड बाई 10 गुना 15। ये देखिए ये क्या है मिनट में, और हमारे पास स्पीड क्या है आवर में, स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो हमको इसको टाइम जो मिनट में यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा। आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया 30 किलोमीटर जो है इसका, 30 किलोमीटर जो है इस दोनों के बीच, घर से दफ्तर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब देखिए एक और, ये तो शॉर्ट ट्रिक्स हम बताए, इसका समय का अंतर कैसे लेना है। ये 15 मिनट कैसे आया समय का अंतर। अब देखिए कोई हम टाइम मान लेते हैं कि वो
एक्चुअल टाइम उसको जो है टी घंटे या टी मिनट लग रहा है। चलिए मिनट में दिया हुआ है तो मिनट ही मान लेते हैं। तो टी मिनट लग रहा है, पूछ रहा बोल रहा है कि 11 मिनट देरी से S1 स्पीड यानी कि क्या S1 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है, तो टी प्लस में देखिए 11 मिनट देरी, तो 11 मिनट देरी ये हो गया, इतना मिनट टाइम लग रहा है। और बोल रहा है S2 जा रहा है कितना 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम मान चलिए एक्चुअल टाइम उसको टी लग रहा था, टी यहाँ इसको कितना 4 मिनट जल्दी पहुंचाने के लिए हमको टी में से जो एक्चुअल टाइम उसमें से घटाना पड़ेगा, तो हो गया इतना मिनट। अब देखिए इस फॉर्मूला में S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू टी, ये टी क्या होता है, ये टी जो होता है समय का अंतर होता है, समय का अंतर होता है, तो हमको क्या लेना है यहाँ समय का अंतर। अब देखिए समय का अंतर लेंगे तो टी प्लस 11 मिनट माइनस टी माइनस 4 मिनट, ये कोष्ट में आ जाएगा, ये आ गया। तो अब देखिए टी प्लस 11 माइनस टी प्लस 4, टी से टी कैंसिल हो गया, तो 11 प्लस 4 क्या 15 आ गया। इस वाला केस में आप कीजिएगा, एक बार अगर देरी दिया हुआ हो क्वेश्चन में और एक बार पहले दिया हुआ हो, बोले तो अर्ली एक बार लेट दिया हुआ हो, तो हमें फाइनल जो डिफरेंस लेना है तो दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व आउट होता है। ये जो आप अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास दो चीज होना चाहिए, एक तो आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट जानते हो, दूसरा ट्रिक भी आपको आता हो। कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे और ट्रिक भी रहेगा तो क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होंगे और हमारा फाइनली जो सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़का 20 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंचता है। अगली बार वह 10 किलोमीटर पर आवर अपनी गति बढ़ा देता है और 7 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो दूरी कितना हुआ। देखिए S1 यहाँ क्या कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उस तो कितना मिनट जल्दी पहुंच रहा है 3 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया 10 किलोमीटर स्पीड अपना जो गति जिस गति से वो जा रहा था उससे वो 10 किलोमीटर और जल्दी पहुंचना चाह रहा था 10 किलोमीटर और वो अपना गति को बढ़ा दिया। तो यहाँ 20 किलोमीटर है, बढ़ाएगा 10 तो क्या हो जाएगा 20, तो पहले जा रहा था 10 बढ़ाया तो कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में ये क्या बोल रहा है कि 7 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, क्या बोला 7 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा है इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में तो हम क्या बताए थे, जब भी अर्ली माने पहले जल्दी या पहले अर्ली हो, दोनों का हम डिफरेंस जो होता है वो फाइनली समय का अंतर लेते हैं। ये हो गया इसका 4 मिनट जो हो गया फाइनली समय का अंतर। तो यहाँ हमको मांग रहा है दूरी क्या होगा, तो डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला बताए थे S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई दोनों जो होता है स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, तो क्या हो गया स्पीड का डिफरेंस 10 और समय का अंतर 4। ये 4 मिनट में है, हमारे पास ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमको आवर में चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से अगर डिवाइड कर दे मिनट को तो वो आवर में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा 15 चौका 60, 15 दूना 30, 10 दूना 20, तो डिस्टेंस कितना निकल आया 4 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का डिफरेंस निकल गया। आपको बस ये ख्याल रखना है, एक अर्ली हो तो अगर फाइनल जो हमारे पास डिफरेंस आएगा समय का वो क्या आएगा, दोनों का जो हम डिफरेंस ले लेंगे दोनों अर्ली का, वही हमारा फाइनल डिफरेंस आ जाएगा समय का। लेट इसी तरीका से हो तो भी हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, एक अर्ली और एक
लेट हो तब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के जो फाइनल समय का अंतर वहां देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे और बेहतर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन है वो बताते हैं। राहुल अपने घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है। क्या बोला, घर है इसका, होम जिसको आप बोलते हैं, और ये इसका ऑफिस हो गया, इसको हिंदी में दफ्तर कहते हैं। बारिश के कारण उस समय सारणी से 9 मिनट देर, क्या बोला, 9 मिनट देरी, एक्चुअल टाइम जिससे वो जाता, अगर बारिश नहीं होती तो उस एक्चुअल टाइम से वो 9 मिनट ज्यादा ले रहा है। यही क्वेश्चन का कहने का ये अर्थ कर रहा है। बात चलता है और अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर गति तेज कर देता है और समय पर पहुंच जाता है। यदि उसकी वास्तविक गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूरी कितनी होगी। देखिए इसका दे दिया कि वास्तविक गति जो S1 है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। S2 कैसे हम निकाल लेंगे, बोल रहा है कि अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर पर आवर, तो वास्तविक गति था 40 किलोमीटर पर आवर और ये बढ़ाया कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। ये अपना स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया। तो दूरी कितनी है। अब देखिए ये जो 9 मिनट दिया हुआ है, 9 मिनट बाद चलता है। ये क्या दिया हुआ है, ये 9 मिनट जो दिया हुआ है ये समय का अंतर है। आप समझिए वास्तविक गति से अगर जाता तो वो अपने एक्चुअल टाइम उसको जो लगता तो वो पहुंच जाता, लेकिन वो 9 मिनट देरी से जो चल रहा है वही समय का अंतर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू हम बताए हैं आपको S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 करेंगे तो यहाँ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 जो वो बढ़ाया है इंटू 9 डिवाइडेड बाई 60 क्योंकि ये मिनट, यहाँ मिनट दिया हुआ, इस मिनट को हम आवर में चेंज करने के लिए, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 चौका 40, 15 चौका 60, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो इससे घर से जो दूरी होगा उसका कितना होगा, 6 किलोमीटर। एक बार आप मिला लीजिए। देखिए राहुल अपने घर से कुछ दूरी तय करता है और बारिश के कारण समय सारणी 9 मिनट बाद चलता है और अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर पर आवर वो क्या करता है, स्पीड बढ़ा देता है। उसका वास्तविक गति कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी कितना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या बताएं, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय दोनों जो स्पीड है उसका अंतर और यहाँ समय का हम अंतर ले लेते हैं। तो समय का अंतर यहाँ से कीजिएगा तो 9 मिनट आएगा। 9 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ से ये 5 आ गया और 5 दूना 10 तिया 30 होगा, ये 30 किलोमीटर इसका हो जाएगा डिस्टेंस। देखिए 10 से ये 5 यहाँ बचा, उसके बाद हम क्या किए, 10 चौका 40, 15 चौका 60, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 5 30। तो इसका जो फाइनल आंसर कितना आ गया, 30 किलोमीटर उसके घर से और ऑफिस की दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन हम जब हम स्पीड टाइम डिस्टेंस शुरुआत कर रहे थे तभी ये कॉन्सेप्ट बताए थे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए थे। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया अर्ली और अर्ली लेट से संबंधित, तो इसमें भी एक बार आपको यूज करना था। देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक ट्रेन को कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट देरी हो जाती है, ठीक है, और ट्रेन 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेजी से चलना पड़ता है।
तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी। यहाँ ये वास्तविक गति दिया हुआ है, निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने, 75 किलोमीटर। और ये बोल रहा है दिल्ली से भोपाल जा रहा है, DB दिल्ली से भोपाल जा रहा है। और यहाँ से दूरी ये दे रखा है 75 किलोमीटर, ये दूरी है। और कोहरा के कारण वो कितना देर लेट हो जाता है, 15 मिनट का लेट हो जाता है, यानी एक्चुअल टाइम से जो जाता है उससे वो 15 मिनट ज्यादा ले रहा है कोहरा के कारण। और सामान्य गति से चलना पड़ता है। तो 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर, यानी कि वो स्पीड अगर S से जा रहा है, S1 यदि S से जा रहा है तो S2 क्या हुआ, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया तो S प्लस 10 हो गया। ये किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या बताए थे, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय, ये याद रखिएगा ये क्या है इसका, वास्तविक गति से ही ना 10 किलोमीटर वो बढ़ाया है, तब जाके वो ये जो 15 मिनट का गैप है उसको वो भर पा रहा है। तो ये जो होगा, अब यहाँ डिफरेंस लीजिएगा तो क्या आएगा, 10। और लेट कितना हो रहा है, 15/10 करेंगे, सॉरी 60 करेंगे। इसको मिनट में है, आवर में चेंज करने के लिए 15 चौका 60। और अब देखिए डिस्टेंस इसने दिया हुआ है 75 किलोमीटर, तो हम यहाँ 75 रख देंगे बराबर S इंटू S प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 गुना 4। तो ये कीजिएगा तो 750 गुना 4 करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। 3000 बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू S प्लस 10, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन होगा, इसको पूरे हमको ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और इसको सॉल्व करने लग गए, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन लेके फिट बैठाएंगे और वो बैठ जाएगा। अब देखिए अगर हम 60 और 50 को कर दें तो यहाँ ले लेते हैं 50, तो ये 50 प्लस 10 हो गया, तो क्या हो गया 50 गुना 60, तो ये 3000 आ जा रहा है। देखिए हम 50 क्यों लिए, देखिए इसका डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो हम यहाँ डिफरेंस अगर S1 है ये S2 है, इसका यदि हम डिफरेंस लेते हैं तो 10 आ जाता है। तो हम उससे पूछ रहा था कि वास्तविक गति क्या है, तो वास्तविक गति हम माने हैं S, तो S क्या निकल के आया 50, तो इसका वास्तविक गति हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका वास्तविक गति निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप फिर से शुरू से देखिए, अंत तक आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। आप एक बार प्रयास कीजिए समझने का, समझ में आएगा। बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। एक बार आप देखिए, अच्छा से देखिए। एक विमान अपनी समय सारणी से आधा घंटा देरी से चलती है, ठीक है। एगो प्लेन है, वो प्लेन क्या कर रहा है, मतलब लेट कितना चल रहा है, 1/2 आवर दिया हुआ, आधा घंटा अपनी समय सारणी से आधा घंटा देरी से चलती है। तो इसको 1500 किलोमीटर की यात्रा के गंतव्य पहुंचने में के लिए अपनी सामान्य गति से 33.33% दिया हुआ है, 33.33% गति बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की अवधि यानी कि समय क्या होगा, ये आपको निकालना है।
तो आप परसेंटेज में एक पढ़े होंगे 33.33% का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाता है इसका 1/3 होता है। ये एक परसेंटेज में आप पढ़िएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आता है। बेस में जो चीज होता है वो वास्तविक होता है, यानी कि रियल जो होता है उसका मूल मान जो होता है, बेस में जो होता है उसका मूल मान होता है, और परसेंटेज इफेक्ट ये होता है, यानी कि उसकी वास्तविक गति s बराबर 3x माने तो बढ़ा रहा है कितना, 3 से 1 बढ़ रहा है, तो s1 माने ये s2 क्या हो जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4x। ये इसका स्पीड हो गया, और कितना देरी से चल रहा था वो आधा घंटा। अब हमारे पास क्या है, निकल जाएगा डिस्टेंस, ये दे रखा है डिस्टेंस कितना 1500 किलोमीटर इसने डिस्टेंस दे रखा है। बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये था आपको कि 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो, आप परसेंटेज में पढ़िएगा फ्रैक्शन वैल्यू का, अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो आप आसानी से क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। ये बेस में जो लिखा हुआ होता है वो वास्तविक मूल हो जाता, ओरिजिनल जो नंबर होता है वो होता है, इसका परसेंटेज इफेक्ट जो होता है वो ऊपर में लिखा हुआ होता है। तो अब देखिए हम क्या किए, यहां से S1 S2 ये क्या हुआ वास्तविक गति, ये क्या हुआ बढ़ा हुआ गति। इतना अच्छा से हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पूरे एक एक चीज लिख के आपको हम बता रहे हैं। देखिए अब आ गया हमारे पास, टाइम भी दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, लेट इतना हो रहा है आधा घंटा, तो यही आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है S1 क्या है 3x इंटू 4x, इसको आप डिफरेंस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x इंटू 1/2, ये जो लेट चल रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 3x इंटू 4x डिवाइडेड बाई x इंटू 1/2, और डिफरेंस के डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1500 किलोमीटर, तो यहाँ 1500 रख दिए, एक x से ये कट गया, ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3x 1500 बराबर 6x, x बराबर हो जाएगा 1500 बटे 2 गुना 3, 5 तिया 15, 500, तो ये हो जाएगा 250। तो x बराबर कितना निकल के आया 250, x का बराबर 250 निकल के आया। तो पूछ रहा है कि विमान की अवधि, यानी कि उसका जो एक्चुअल टाइम, ये अवधि जो बोल रहा है कि एक्चुअल टाइम उसको कितना लगता, अगर वो एक्चुअल 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसको एक्चुअल टाइम कितना लगता। तो हमको एक्चुअल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस में एक्चुअल स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना है 1500 किलोमीटर, टाइम, ये टाइम कौन सा है वास्तविक समय। वास्तविक समय निकालेंगे कैसे, 1500, इसका वास्तविक स्पीड कितना है 3x, तो 3x का वैल्यू कितना निकाले हैं 250, तो यहां से आप निकालिएगा 5 तिया 15, 500, 250 दूना 500, तो ये निकल के आएगा 2 आवर, इसका एक्चुअल स्पीड निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप अच्छा से क्वेश्चन को लिख के कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा होता है कि आपको क्लास जो करते हैं वहां डरा दिया जाता है कि ये इतना हाई फाई सवाल आते हैं, जहर सवाल आते हैं,
भाई कोई जहर सवाल नहीं आते हैं, सवाल बहुत आसान आते हैं एग्जाम में। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपके पास दो चीज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक। ना कि आप सिर्फ ट्रिक लेके जाएं और वहां क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट पे आ जाए तो वहां आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको ये देना कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक, आपको दोनों चीज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ही आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, वो हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और औरों के पास, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।